तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। चलो देखते हैं, कुछ प्राइज एक्शन के बारे में आपको नॉलेज देते हैं कि मार्केट में प्राइज एक्शन किस तरह से काम करता है। देखा जाए तो ये जो यहाँ पे इतनी भयंकर से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर था, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। इसके बाद मार्केट में क्या हुआ कि यहाँ तक आया। इसके बाद यहाँ पे एक ये कैंडल बनी जिसे बोलते हैं, इसे आप डोजी कैंडल बोल सकते हो। ये सपोर्ट में डोजी कैंडल बनी। इसके बाद जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ तो इसने यहाँ से एक बुलिश कैंडल, ग्रीन कैंडल बना दी थी। यहाँ से अगर आप ट्रेड लेना चाहते थे तो यहाँ से अगर ट्रेड लेते तो यहाँ तक का टारगेट आप इजली ले सकते थे। इसके बाद मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे ये जो एरिया है यहाँ से सेलिंग प्रेशर था, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ तक मार्केट आई, लेकिन वहाँ से रिवर्स हो गया। तो मार्केट वहाँ से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिखाया, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस एरिया था, वो जो सपोर्ट एरिया था, मतलब जो रेजिस्टेंस एरिया था, वो सपोर्ट का काम करेगा यहाँ पे। इसके बाद ये सपोर्ट का काम करते हुए, इसके बाद जिसने यहाँ से इसको इस ये वाली ट्रेड को अगर इसने निकाल दिया तो निकाल दिया, नहीं तो जो यहाँ से होल्ड करेगा वो वाली ट्रेड। तो अगर देखा जाए तो इस लेवल से मार्केट में यहाँ पे जब ये सपोर्ट लेवल पे आई, तो सपोर्ट लेवल से जब ये ब्रेकआउट यहाँ से सपोर्ट लेकर ये डबल इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी। इसके बाद आप यहाँ से देखो मार्केट किस तरह से यहाँ पे धीरे धीरे राइज करती गई, हायर हाई का पैटर्न बनाते गई। ये देखिए कहाँ तक का टारगेट दे दिया। यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते थे। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे टॉप पे शूटिंग स्टार बनाई है कैंडल, जो दिख रही है, ये कैंडल है शूटिंग स्टार कैंडल है। यहाँ से अगर देखा जाए तो जो शूटिंग स्टार कैंडल को एनालिसिस करता है, मतलब जानता है कि यहाँ शूटिंग स्टार मार्केट में क्या काम करती है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे शूटिंग स्टार बनी, तो यहाँ का आप स्टॉप लॉस रख कर क्या बोलते हैं, यहाँ से आप यहाँ पे अच्छा खासा टारगेट ले सकते थे। लेकिन इसके लिए जैसे मान लो यहाँ पे शूटिंग स्टार था, यहाँ पे रखा ट्रेड, इसके बाद यहाँ तक का स्टॉप लॉस रखा। इसके बाद ये टारगेट आप यहाँ तक का इजीली ले सकते थे। ये देखिए, इसमें आपको यहाँ तक का टारगेट दिया, ठीक है ना। ये देखिए, टू इस टू 1:7 का रेशियो रिस्क टू रिवॉर्ड दिया इसने। तो आप इस तरह से अगर आप ट्रेड प्लान करेंगे, जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उस हिसाब से अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये इसने शूटिंग स्टार बनाया, इसके बाद ये यहाँ तक गया, इसके बाद इसने हैमर कैंडल बनाई, तो इसके बाद यहाँ पे रीटेस्ट करता रहा। इसके बाद ये कैंडल देखिए आप, ये जो थी इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, यहाँ से सपोर्ट लिया था, ये जो स्पाइक मार के गई थी, तो वहीं पे ये वहीं से ऊपर से थोड़ा सा एक जोन होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। एक्चुअली क्या होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये कोई लाइन नहीं होती है, एक जोन होता है। तो ये एक सपोर्ट लेवल का काम करेगा। तो यहाँ पे इसने देखो, ये शूटिंग स्टार के क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी सपोर्ट पे। तो आप यहाँ पे देखिए इन्वर्टर हैमर बनने के बाद ये कैसी ग्रीन कैंडल बनाई है, इतनी अच्छी सी कि सॉलिड कैंडल। यहाँ पे अगर आप इंटर करते तो आपको इजीली टारगेट यहाँ पे अच्छा खासा मिल जाता। इस लेवल पे आप जैसे मान लो एंट्री करते हैं, यहाँ तक का सपोर्ट क्या बोलते हैं स्टॉप लॉस रखते हैं, इसके बाद आपका टारगेट ये देखिए इजीली आपको रेजिस्टेंस लेवल तक का टारगेट मिल गया। ऐसे ऐसे अगर आप छोटे छोटे स्कैल्प करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न को, प्राइस एक्शन को फॉलो करके, तो आपका प्रॉफिट इजीली बन जाएगा। अब ये देखिए, जिसने अगर लॉन्ग प्ले होल्ड कर रखा होगा कि मतलब लॉन्ग प्ले, तो इसने ब्रेकआउट भी दिया यहाँ पे, इस लेवल ब्रेकआउट दिया। इसके बाद जिसने पहले से होल्ड किया होगा तो उसका तो प्रॉफिट ठीक है, लेकिन जो यहीं पे इनकी ब्रेकआउट पे एंट्री करेगा वो उसका लॉस हो जाएगा। ब्रेकआउट पे अगर आपको एंट्री करना भी है तो इसमें रीटेस्ट का वेट करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आ रहा है रीटेस्ट करने दो। इसके बाद ये देखो, यहाँ पे मार्केट ने रेंज बना ली। ब्रेकआउट करने के बाद जो रेजिस्टेंस लेवल था वही सपोर्ट लेवल का काम कर रहा है यहाँ पे। ये देखिए, आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि जो अभी रेजिस्टेंस लेवल का काम कर रहा था ये लाइन, अब ये सपोर्ट लेवल का काम कर रही है। तो अब सपोर्ट लेवल पे काम कर रही है, तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ से इसने एक सपोर्ट लेवल बनाया है। तो इसने ये देखो एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई वही सपोर्ट पे। तो आप हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न पे सपोर्ट पे यहाँ पे आप चाहते तो यहाँ पे आपने एक स्टॉप लॉस एंड टारगेट के साथ एक बनाया ट्रेड। इस कैंडल के हाई पे आपने एंट्री किया, इसके बाद आपने यहाँ तक का टारगेट इजीली मिल गया आपको। अगर आपको थोड़ा और वेट करना चाहते थे
तो आप ले सकते हैं, लेकिन इतना टारगेट इजीली आपको मिल रहा है अगर, तो 2-3 कैंडल में आपका टारगेट हिट हो गया है। ये एक स्ट्रेटजी है अच्छी खासी। अगर आपको इसमें अगर प्रॉफिटेबल होना है तो आप इसमें थोड़ा सा डिसिप्लिन और डिसिप्लिन के साथ अगर आप काम करेंगे तो इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। स्कैल्पिंग के लिए मान लो या इंट्राडे के लिए अच्छी खासी वर्क करती है। इसमें आपको कैंडल्स की पहचान होनी चाहिए कि मार्केट में कैंडल्स क्या काम करती हैं। इसके बाद प्राइस एक्शन की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। अब ये देखो, इसने हाई बनाया यहाँ पे, इसके बाद हाई से इसे एक बॉक्स स्ट्रेटजी भी बोल सकते हो, बॉक्स टाइप के। जैसे मान लो मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, इसके बाद अगर वो उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तो आप वहाँ पे एंटर करके प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ये देखो मार्केट यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस लेवल था ये वाला, इसके बाद यहाँ पे गिरा, मार्केट सपोर्ट पे आया, ठीक है। सपोर्ट पे जिसने यहाँ पे फिर से सपोर्ट पे लिया वो उसका भी टारगेट इजीली यहाँ तक का मिल गया, ठीक है। इसके बाद वहाँ पे छोड़ा, उसके बाद यहाँ तक का, अगर जिसको मान लो यहाँ तक नहीं चाहिए था, उसको यहीं तक का टारगेट चाहिए तो वो यहाँ तक का होल्ड किया। इसके बाद प्रॉफिट दिखाया, फिर वहीं पे आ गया मान लो जहाँ पे लिया। इसके बाद इसने देखो एक ही कैंडल में आपका टारगेट इजीली दे दिया। तो ये चीज़ें हैं इसमें मार्केट में। ये देखो स्पाइक मार के आपका टारगेट हिट कर दिया, लेकिन ये है कि आपको रेजिस्टेंस लेवल पे आपको स्टॉप लॉस एंड टारगेट के साथ काम करना पड़ेगा। मार्केट में अगर प्रॉफिट दे रहा है तो आप उसमें ज़्यादा वेट ना करके अपना प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि स्कैल्पिंग में क्या होता है कि मार्केट स्पाइक मार के आ भी जाता है वापस। इसके बाद जिसने जिसने यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन बार बार ले रहा है, एक रेंज बना दे। तो यहाँ पे अगर जिसने इस लेवल पे रिजेक्शन लेवल पे जिसने सेल किया होगा और ये देखा तो उसका भी अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया होगा। लेकिन अगर जिसने मान लो इस लेवल पे सेल किया होगा जो रेजिस्टेंस लेवल है उसका ब्रेकडाउन पे, तो यहाँ पे भी इसने अच्छा खासा टारगेट मिल सकता था। कि जैसे मान लो ये इसका लो लेवल ब्रेक हुआ तो यहाँ पे अगर जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे जिसने जिसने इंटर किया तो इस लेवल पे अगर देखा जाए यहाँ से रिजेक्शन लिया, वहीं तक का स्टॉप लॉस रख के, इसके बाद वहीं तक का स्टॉप लॉस रख के, इसके बाद इजीली आप सपोर्ट लेवल तक का टारगेट रख देते। या आप अगर देखते हैं कि ब्रेकडाउन कर रहा है तो आप यहाँ तक का भी टारगेट ले सकते हैं। जहाँ तक जाते जाते उसको आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते रहिए। इसके बाद आप अपना प्रॉफिट बुक करते जाइए, उसमें कोई वो थोड़ी ना है। लेकिन इसमें आपको जैसे मान लो मार्केट अगर रिवर्स होता है तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना पड़ेगा, तभी आपको इसमें प्रॉफिट मिल सकता है। तो अब ये देखिए यहाँ पे आया, यहाँ तक का टारगेट दिया, इसके बाद अब जिसने इस सपोर्ट लेवल को मार्क कर लिया तो जिसने अगर यहाँ पे अगर ये देखा जाए तो ये डब्लू पैटर्न बना रहा है, तो ये डब्लू पैटर्न बनाने के लिए यहाँ से सपोर्ट लिया, जिसने जिसने इस सपोर्ट लेवल का ये किया तो यहाँ पे अगर आप चाहते तो आप साइड के लिए प्लान कर सकते थे। ये देखिए यहाँ पे आपको इजीली टारगेट मिल गया। मतलब स्कैल्पिंग अगर का आप करना चाहते हैं, अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है प्राइस एक्शन एंड कैंडलस्टिक पैटर्न की, तो आप इसमें प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ये चीज़ें हैं मार्केट में कि अगर आपको थोड़े से नॉलेज है कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न के बारे में तो आप इसमें इजीली प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ये देखो बस आपको एक रेंज पकड़नी है, एक रेंज मार्केट में कौन सी रेंज काम कर रही है, क्योंकि ये रेंज आपको देखना पड़ेगा कि रेंज चेंज भी होती रहती है। तो आपको जिसमें जो ज़्यादा लग रहा है कि यहाँ भी ये रेंज बनी है, अब वो रेंज जो होती है ना तो 3 से 4 बार ही मैक्सिमम काम करती है। अगर आप वो ज़्यादा बार वेट करेंगे तो आप ट्रैप भी हो सकते हैं। अगर आपको मान लो मार्केट में उसी लेवल से एक बार गिरा, 2 बार गिरा, तो हो सकता है तीसरी बार भी गिर जाए, लेकिन आप चौथी बार का वेट मत करिए। तो ये चीज़ें हैं मार्केट में। अब ये देखिए यहाँ से एक बार गिरा, 2 बार गिरा, ये तीसरी बार भी यहाँ से गिर गया। तो अगर आज जिसमें हम लोग 2 बार देखा गया मार्केट यहाँ से गिरी हुई है, तो अब इसको मैं यहाँ पे शॉर्ट करूँगा। तो जिसने जिसने इस लेवल से शॉर्ट किया, यहाँ तक का स्टॉप लॉस रखा, इजीली आपका टारगेट देखो कितनी 1 वे में हुआ, आपका टारगेट इजीली अचीव हो गया 1 वे में। आपका टारगेट देखो 1 वे में अचीव हुआ है। ये चीज़ें हैं मार्केट में। अब ये देखो यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया, बुक कर लिया, ठीक है। इसके बाद अब ये एक सपोर्ट लेवल का काम कर रहा है। ये देखिए अब ये सपोर्ट लेवल जिसने मान लो यहाँ तक का वेट किया कि अगर ये इसके ईएमए के नीचे रहेगा तब तक मैं होल्ड करूँगा, तो ईएमए के नीचे होल्ड करते रहे। अभी इसके बाद इसने फिर से ब्रेक डाउन कर दिया, तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक का टारगेट इजीली दे दिया। रिवर्स नहीं हुआ, मार्केट वहीं पे रुक गया, साइडवेज हो गया। इसके बाद ये देखो यहाँ तक का कैसे टारगेट दे रहा है। तो ये चीज़ें हैं मार्केट में। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का टारगेट कितना अच्छा सा 1 वे में टारगेट इसने दे दिया। अब ये थोड़ा सा स्पाइक मार रहा है,
मोमेंटम में, तो इससे छोड़ देना, इससे दूर रहना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये देखिए, जिसने जिसने इस लेवल पे, ये रेजिस्टेंस लेवल था, जिसने जिसने इस लेवल पे एंट्री किया, स्टॉप लॉस रखा, आपका टारगेट देखो 1 वे में आपका टारगेट कहाँ तक का दे दिया, 1 2 3 4 कैंडल में आपका टारगेट डन। देखिए 1:7 का, 1:9 का ऐसा टारगेट दे रहा है। तो ये देखिए कितना छोटा सा स्टॉप लॉस आपका, वो कितना अच्छा टारगेट दिया। और देखा जाए तो ये एक एम पैटर्न का भी यहाँ पे बन रहा था सिनेरियो। तो यहाँ से देखिए ये एक पॉइंट था गिरा है, गिरने का, ये दूसरा पॉइंट ये था, तीसरा ये। तो ये चांसेस ये रहते हैं तीसरे पॉइंट में अगर आप पकड़ रहे हो तो आपको टारगेट इजीली 1 वे में मिल जाएगा। तो ये चीजें हैं मार्केट में, अगर तीसरा या दूसरी बार में, अगर मान लो पहली बार मार्केट गिरा है तो ये दूसरी बार भी गिर सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं दूसरी बार में, उससे थोड़े से कम चांसेस होते तीसरी बार में। लेकिन चौथे बार में आप थोड़ा सा अगर करेंगे इस चीज को फॉलो तो उसमें ट्रैप भी हो सकते हैं। तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा दूसरी बार या तीसरी बार ही आप इस चीज को फॉलो करेंगे तो आपको टारगेट इजीली मिल जाएगा। तो इसमें कुछ पैटर्न है, जैसे मान लो यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल टूटा, इसके बाद सपोर्ट पे आ गया, मार्केट आपका टारगेट शॉर्ट का दे दिया, ठीक है। इसके बाद अगर आपको लॉन्ग करने के लिए है तो यहाँ पे देखिए कितना मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया, एक रेंज में फंसा हुआ है मार्केट, यहाँ पे डोजी कैंडल बना रहा है, इन्वर्टर एमएट डोजी, तो ये एक सपोर्ट लेवल का काम कर रहा है। तो ये अगर आप यहाँ भी चाहते तो आप लॉन्ग करने के लिए, स्कैल्पिंग के लिए आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड मिल जाएंगे दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा ध्यान में रख के काम करेंगे तो स्कैल्पिंग में आपको टारगेट इजीली मिलते रहेंगे। 1:2 1:3 1:4 का टारगेट आपको एक ही 1 वे में आपको टारगेट मिल जाएगा। ये चीजें हैं, देखिए ये देखिए यहाँ तक का टारगेट आपको एक ही कैंडल में मिल गया है। इसके बाद जिसने जिसने इसको लंबा होल्ड किया होगा तो उसने स्टॉप लॉस नहीं टूके है, देखो यहाँ तक आया। इसके बाद ये देखो एक सपोर्ट लेवल ही था, तो यहाँ पे एक इन्वर्टर क्या बोलते हैं हैमर कैंडल में सपोर्ट में, यहाँ से देखो कैसे भग रहा है मार्केट। और जिसने जिसने इस लेवल पे एंट्री किया वहां तक का टारगेट बुक कर लिया, और इसके बाद इसने यहाँ पे शॉर्ट किया, लॉन्ग किया होगा, तो उसका टारगेट देखिए क्या टारगेट है भाई, क्या है मार्केट में क्या हो रहा है, ये देखो टारगेट तो देखो भाई, क्या टारगेट है ये देखो, ऐसा ऐसा टारगेट दे रहा है मार्केट भाई, क्या ही बोलूं मैं। ये देखिए अच्छा खासा प्रॉफिट, 1:14 का टारगेट, वाह, इतना बड़ा टारगेट कोई निकाल भी नहीं सकता दोस्तों। ये देखिए यहाँ से कितना छोटा सा स्टॉप लॉस, इस मान लो ये डब्लू पैटर्न भी बना रहा था यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे, इसने बनाया सपोर्ट लेवल पे। इसके बाद आप यहाँ पे एंटर किए इस हैमर के कैंडल के ब्रेकआउट पे, आपका टारगेट देखो क्या शानदार टारगेट है, 1 वे में टारगेट है, इतना बड़ा मार्केट मूवमेंट बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। इतना बड़ा अगर टारगेट आप बुक करने लगेंगे तो आपका कैपिटल बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाएगा, आपका अकाउंट 1x to 4x 5x तक आराम से चला जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें डिसिप्लिन के साथ मार्केट में काम करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए मार्केट यहाँ से टारगेट देने के बाद वापस नहीं आया, वहीं पे सस्टेन करता रहा, ब्रेकआउट किया, सस्टेन करता रहा। इसके बाद ये देखिए यहीं पे एक रेंज में फंसा हुआ है। इसके बाद अब जिस मान लो यहाँ पे ब्रेकआउट किया, सस्टेन नहीं कर पाया ऊपर, इसके बाद ये एक रेंज में फंसा हुआ, तो जिसमें जिसमें अब जिस मान लो ये देखो एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई, तो अब जिसने जिसने इस लेवल पे इस शूटिंग स्टार को जिसको पहचान है कि हाँ मार्केट में शूटिंग स्टार किस तरह से काम करती है, ये मार्केट में देखा जाए तो ये एक शूटिंग स्टार का लेवल है, ठीक है। ये देखिए जिसने जिसने शूटिंग स्टार के लेवल पे अगर मान लो एंट्री की, इसके बाद ये देखो क्या टारगेट मिला है, शानदार टारगेट देखो, टारगेट देखो दोस्तों क्या शानदार टारगेट है, वाह, इतना अच्छा टारगेट तो मैंने आज तक नहीं देखा। देखो ये आ गया सीधा, मतलब कि अगर आपने शॉर्ट किया होगा, क्या ही बताऊं दोस्तों, ये 2092 मान लो 2100 में इसने शॉर्ट किया, और इसका टारगेट आप देखिए तो ये देखो अभी भी नीचे ही जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो ये देखिए ये यहाँ तक का टारगेट मिला है सीधा, मान लो 2100 से, ये आपका इथेरियम जो है 2100 लेवल से आपका इथेरियम आ गया
1954 1955 के लेवल पे। तो इतना बड़ा टारगेट आपको अगर बुक करना है तो आप इस तरह से आप छोटी छोटी कैंडल 1916, हाँ 1916 लेवल पे आया, देखो 1916-17 के लेवल पे। तो इस तरह से अगर आपको टारगेट बुक करना है तो आपको मार्केट में थोड़ा सा कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो तो आई होप कि आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल पाएंगे। लेकिन अब यही है कि कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अगर आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज है तो आप इसमें प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अभी अगर देखा जाए तो मार्केट में करेंटली जो चल रहा है तो ये है एक सपोर्ट लेवल पे है मार्केट, ठीक है। तो अभी ये अगर यहाँ से इसने देखो ये किस टाइप में कैंडल बना है, ये देखो ये एक गिरता गया यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है मार्केट। तो ये हो सकता है कि ये एक सपोर्ट लेवल का काम करेगा। तो मैं जैसे आकर मान लो मैं ट्रेड लेना चाहता हूँ तो इस सपोर्ट लेवल पे मार्केट मैंने मान लो यहाँ पे मैंने मान लो ट्रेड ले लिया, ठीक है। इसके बाद अब मैं यहाँ पे लॉन्ग करूँगा इस लेवल पे। मैंने इस लेवल पे इसको बाई किया और यहाँ तक का स्टॉप लॉस रख दिया। अब ये टारगेट मैं देखता हूँ यहाँ तक का टारगेट इजीली दे देगा, लेकिन आपको इसमें मैं ट्रेड में बने रहना पड़ेगा। ये देखिए ये तो फुल है टारगेट, मान लो इतना टारगेट, लेकिन आपको इसमें अगर आपका इसमें 50% भी मिल जाता है तब भी आपका अच्छा खासा कैपिटल ग्रो हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं मार्केट में। यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल था, ये दूसरी बार सपोर्ट लेवल, तो ये हो सकता है इसका लेवल का ब्रेकआउट भी करते तो आपका टारगेट बहुत ज़्यादा शानदार टारगेट आपको मिल जाएगा। इस तरह से अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और प्राइस एक्शन को अगर आप सीख लेते हैं तो आप इजीली से टारगेट हिट कर पाएंगे। आपका कैपिटल बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाएगा। तो आपको अगर ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो आपको इस तरह से कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आप इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इसलिए आपको कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न अगर आपको सीखना है डेली तो आप मेरे चैनल पे देखते रहिए, मैं आपको सिखाता रहूँगा। और लाइव ट्रेड कर रहा हूँ, लाइव क्रिप्टो ट्रेडिंग, इथेरियम वगैरह, तो बिटकॉइन में। तो आपको अगर लाइव ट्रेड करना है तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन करके उसमें आप लाइव ट्रेड सीख सकते हैं, लाइव ट्रेडिंग कैसे करते हैं तो वो चीज़ें हम सिखाएंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।